बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं मुब्तदी था, शुरू में जब कदम रखा सलूक में, तो मुझे भी शौक़ था। कोई किताब पढ़ी या कोई मौलाना की तकरीर सुन ली तो वो वजीफ़े बताते थे ना, मैं भी शौक़ था मुझे पढ़ने। लेकिन मैं हज़रत वाला से पूछ के करता था हर काम। तो मैंने हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह से पूछा कि या मुगनियों या जो भी और कोई नाम है अल्लाह तबारक तआला की सिफ़ाती, ये पढ़ लिया करूँ 1000 मरतबा या 2000? तो उन्होंने मना कर दिया। पहले पूछा किस लिए, तो बताइए उसकी सिफ़ात, उसके फ़वाइद। तो कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, बल्कि ज़िक्र सबसे अच्छा बेहतर ये है कि दुरूद शरीफ उतना पढ़ा जाए जितना आप रोज़ाना उस दुरूद शरीफ को वक्त दे सको। क्योंकि उसमें अगर नागा हो जाती है ना, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरिश्ते उस दुरूद को ले आके हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे पेश करते हैं। आपको आपके दुरूद के मुंतज़िर रहते हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कभी नागा कर दी तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतज़िर रहने के बाद सबब वो नाराज़गी का बन सकते हैं। आपकी तसाहुल और तगाफुल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब बन सकता है कि आज इन्हें मुझे दुरूद ही नहीं भेजा। ऐसा काम ना करो, बल्कि दुरूद उतना पढ़ो जितना रोज़ाना वक्त दे सको। वो बात अलग है, उज़्र है कि बुखार आ गया, दिमाग में दर्द है, लेकिन उतना दे सको जितना वक्त दुरूद पाक को दे सको। और बाकी ज़िक्र अस्कार में कम बढ़ती हो जाए, उसमें मुआखिज़ा नहीं है, वो अल्लाह के लिए है। समझ में आई बात? जैसे कलमा तैयबा पढ़ना है चलते फिरते आए, और इस्तग़फ़ार, ये 3 ज़िक्र को पकड़ लो कि किसको कितना वक्त देना है। बाकी वज़ाइफ के चक्कर में ना पड़ो। वज़ाइफ जो हैं, वज़ाइफ से बेहतर ऐन शरीयत है। ऐन शरीयत पे अमल करोगे, अल्लाह की खुशनुदी अपने आप हासिल हो जाएगी। वज़ाइफ के चक्कर में पड़ोगे, शरीयत को छोड़ोगे, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं होगी, अल्लाह नाराज़ रहेंगे, वज़ाइफ भी कबूल नहीं होंगे। हदीस पाक में आता है, जो ज़िक्र अस्कार करता है 1000 या 5000 तस्बीह पढ़ता है, 10 तस्बीह पढ़ता है यानी 1000, या कोई 50 तस्बीहात पढ़ता है यानी 5000 मरतबा कोई ज़िक्र करता है, और बाहर निकल के शहवत की नज़र दूसरों पर नामहरम पे डालता है, समझ में आई, तो उसकी अल्लाह तबारक तआला हदीस पाक में आता है, गंदे कपड़े में लपेट के तमाम उसके औराद वज़ाइफ उसके मुँह पे मार देते हैं अल्लाह ताला। समझ में आई? गुनाहों से बच के अगर एक तस्बीह भी पढ़ ली आपने अल्लाह की नाम की, वो अक्सीर का काम करेगी, यानी अक्सीर है कीमिया बन जाएगी आपके लिए। असल जो है गुनाह से बचना, शरीयत पे आइन अमल करना, हलाल और हराम की तमीज़ होना। बस समझ लो आप मुक़र्रिब बंदे हैं, आप मुक़र्रिब बंदे हैं, और आप ये सोचोगे कि मैं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह बन जाऊँ और हज़रत थामी रहमतुल्लाह के मकाम पे पहुँच जाऊँ, या किसी बड़े औलिया अल्लाह के मकाम पे पहुँच जाऊँ, या आप गैर हक़ के तालिब हैं। आप गैर हक़ के तालिब हैं, बल्कि आप अमल करिए, वो आपके हाथ में है कितनी मेहनत करनी है और कितना अल्लाह ताला ने आपको क्या बनाना है। ये मत सोचिए कि मैं भी वो औलिया अल्लाह बन जाऊँ। ये आप गैर हक़ के तालिब हैं, और आपकी नीयत में एक फ़िसाद हो गया। इस फ़िसाद को सही कीजिए। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसलिए और अपने फ़राइज़ जो हैं, वाजिबात हैं, उस पर हम जो है कमाओ का चलें। जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, उन्हें छोड़ें नहीं, उस पर बिल्कुल इस्तक़ामत के साथ दुआम हो। उसमें फ़राइज़ और वाजिबात हैं, उसमें सब बीवी बच्चे आ गए, माँ बाप आ गए, और आपकी जो माश और प्रोफेशनल जो भी आपका ज़रिया माश, अर्निंग जो लाइफ है आपकी कमाने की, उसमें आप रहे हैं साबित कदम, यानी इहदीन सिरातल मुस्तकीम के आप मिज़दाक बने। जहाँ भी आप मुलाज़मत करें ईमानदारी के साथ। जहाँ भी अगर आप हाकिम है किसी ऑफिस में, तो ईमानदारी के साथ काम करें। ये है असल इबादत। समझ में आई? इंसान बन के दिखाएँ। आप ईमानदारी से काम करेंगे, यही तो इंसानियत है। कोई गरीब आपके पास मसला लेकर आ गया, आपने ईमानदारी से उसका मसला हल कर दिया, ये क्या इबादत है? ये समझ में आई? ये है असल इहदीन सिरातल मुस्तकीम। इसको हम छोड़े बैठे हुए हैं। शेख बनना चाहते हैं, लेकिन इहदीन सिरातल मुस्तकीम को छोड़े बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक तआला तमाम ये इस पर अमल पेरा होने की तौफ़ीक़ आसानी से नवाज़े। और बैठ के कभी ज़िक्र उसका नहीं करना चाहिए, मुतय्यन नहीं है बैठ के करना कि आप मस्जिद में बैठ के ज़िक्र करेंगे। वक्त ना मिला बैठने का तो ज़िक्र छूट गया। चलते फिरते कोई सामान लेने जा रहा है बाज़ार में, तो ज़िक्र कर रहा है। लेकिन दिमाग के तहम्मुल पर, आपका कितना दिमाग तहम्मुल करता है, उस हिसाब से ज़िक्र करें। समझ में आई? आपका दिमाग कितना तहम्मुल करता है, उस हिसाब से ज़िक्र करें। मैंने कभी नहीं पूछा हज़रत से कि मैं कितनी तस्बीहात पढ़ूँ, बल्कि मेरा खुद दिमाग जितना तहम्मुल करता है उतना ज़िक्र करा मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आई बात? कभी हज़रत को नहीं बताया कि मैं कितना ज़िक्र करता हूँ और मैं कितना करूँ, ना मैंने पूछा, ना उन्होंने बताया। समझ में आई? ये है ऐन शरीयत। अल्लाह ताला इसको अपने फ़ज़ल से उसकी इस्लाह करते हैं बंदे की, उसकी नीयत पर, कि बंदे की नीयत क्या है। वो अल्लाह ताला पहले ही देख लेते हैं, इसलिए उसको अपने मकबूलीन बंदों के बाद भेज देते हैं, ताकि इसको सही रास्ता नज़र आए। समझ में आई? अल्लाह तबारक तआला हमें तसी नीयत पर तसी अमल और तसी इल्म की तौफ़ीक़ आसानी से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।